अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम समाज के लिए तशवीश का बायस। ज़िला अदलिया की कौमी कॉन्फ्रेंस से नरेंद्र मोदी का खिताब। असम असेंबली में नमाज जुमा के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के वक्फे को बर्खास्त कर दिया गया। मुस्लिम कायदीन ने जाहिर की तशवीश, फैसले को करार दिया शर्मंगेज। उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल हुआ तेज। चीफ मिनिस्टर योगी ने एक बार फिर अखिलेश यादव को बनाया निशाना। कहा, जिन्नाह की पॉलिसी अपना रहे हैं अखिलेश। और रेसलर विनीश फोगाट ने एहतजाजी किसानों से मुलाकात की। सियासत में जाने से किया इनकार। कहा, मेरा मकसद सिर्फ खेल है। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते को ख़वातीन के खिलाफ जराइम के मामलात में जल्द इंसाफ की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम समाज के लिए संगीन तशवीश का बायस हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर एहतमाम ज़िला अदलिया के 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, मुल्क में कई ऐसे क़वानीन हैं जो ख़वातीन की हिफाजत के उमूर से मुतल्लिक़ है। साल 2019 में फास्ट ट्रैक खुसूसी अदालतों के लिए एक कानून मंजूर किया गया था, जिसके तहत गवाहों के बयान के मराकज़ बनाए गए। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इन मराकज़ को मज़ीद मजबूत किया जाए ताकि ख़वातीन की हिफाजत से मुताल्लिक़ मामलात में जल्द फैसले किए जा सकें। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों, मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां जो विमर्श होगा उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे। जस्टिस टू ऑल का रास्ता मजबूत होगा। मैं एक बार फिर आप सबको इस पवित्र समारोह और समागम और चिंतन मनन में जरूर अमृत निकलेगा, इस आशा के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट के क़याम के 75 साल मुकम्मिल होने की याद में एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भारत मंडपम में मुनक्किदा ज़िला अदलिया की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए 75 रुपये का एक यादगार सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इफ्तिताही तकरीब में चीफ जस्टिस डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, अदालत उज़्मा के दीगर जजेस, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल, अटार्नी जनरल आर वेंकट रामनी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कपिल सिब्बल,
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन एम कुमार मिश्रा के अलावा कई वकला और कानून के तलबा समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें इस बात से तकलीफ हुई कि सुप्रीम कोर्ट बार में एक ओहदे पर फायज कोई रुकन पार्लियामेंट खवातीन के खिलाफ तशद्दुद की ऐसी कार्रवाइयों को अलामती करार दे सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज में तलबा और फैकल्टी मेंबरान से विकसित भारत में खवातीन का किरदार के मौजू पर खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि मैं हैरान हूँ, मुझे तकलीफ हुई और कुछ हैरानी भी हुई कि कोई शख्स इस ओहदे पर फायज है। I am appalled. I am pained and somewhat surprised that someone holding a position in the Supreme Court bar, a member of parliament, acting in a manner, and what does he say? A symptomatic malaise, and suggested that such incidents are commonplace. What a shame. Words fail me in condemning such a stance. It is doing greatest injustice to the high position. But I am glad members of the bar have come in support of our girls and women. For partisan interest, for self-interest, you take a stance, leveraging your authority to perpetrate such kind of heinous injustice to our girls and women. And here one says it is symptomatic, malaise, incidents are commonplace. I strongly condemn it. The relieving feature is that members of the bar have risen in unison to come in favor of girls and women. What can be greater injustice to humanity? We trivialize. लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी 8 सितंबर से अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर होंगे, जहां वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की तालिबात और माहिरीन तालीम के साथ मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी के दौरे अमेरिका के बारे में इत्तलात देते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदर ने कहा कि इस दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा लोगों के साथ साथ डलास इलाके के सियासतदानों से भी बातचीत करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल पर जुमे को मुनक्किदा JPC का दूसरा इजलास भी काफ़ी हंगामा खेज रहा और बीजेपी और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। इजलास के दौरान दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जेल में अफगानिस्तान और अखंड भारत तक का जिक्र किया गया। हुकूमती रवैये से नाराज़ अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट इजलास से कुछ देर के लिए वॉकआउट भी कर गए। वहीं मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल की मुखालिफत करते हुए उसे अपने मजहबी मामलात में मदाखलत करार दिया। JPC का आइंदा इजलास अगले माह 5 और 6 सितंबर को तलब किया गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अखिलेश यादव को तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि अखिलेश यादव यूपी में फ़िरका परस्ती का माहौल पैदा कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम था कि अखिलेश जिन्ना के एजेंडे पर कारबंद हैं। के कारनामे बंद नहीं हुए हैं, आप भी वही कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है।
सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के सशक्त नेतृत्व पर है। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। ये जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, ये बेनकाब होके इनकी अराजकता चलने नहीं दी जाएगी, इनकी गुंडागर्दी और अराजकता को चलने नहीं देंगे। इसी के लिए आश्वस्त करने के लिए आज मैं निकल आया हूं। उधर आसाम असेंबली में नमाज जुमा के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के वक्फे को बर्खास्त कर दिया गया। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस फैसले का दिफा किया है। दूसरी जानिब मुस्लिम कायदीन ने इस फैसले पर तशवीश जाहिर करते हुए उसे बदतरीन शर्मंगेजी करार दिया। तेजस्वी यादव ने भी इस फैसले की कड़ी तनकीद की है। शर्मा का क्या तकलीफ है पता नहीं है, लेकिन लगता है जो मुसलमान का जहां आपको रिलीजियस पे तो जहां को मुस्लिम नाम मिटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, बात यही है। लेकिन आप ये सोच मत सोचिए ये जो ट्रेडिशन है हाउस का, ये ट्रेडिशन आप ब्रेक करके क्या लाना चाहते पता नहीं है। कहीं किसी का तकलीफ तो नहीं हुआ, 90 ईयर्स हो गई आपका असेंबली चल रहा है, उसमें तो कहीं किसी का तकलीफ नहीं हुआ। आपका क्या तकलीफ है इसमें? आप लोग तो असेंबली के अंदर में आपको सिक्युलरिज्म मेंटेन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको देखना चाहिए। आपको हक जो है हर आदमी का रिलीजियस फेथ है, उनको प्रैक्टिस करने का उसका हर आदमी का होता है ना, दिल चाहता है। लेकिन आप तो हम लोग का दिल तोड़ दिया, ये सही नहीं किया है। और आप क्या करते हैं अंदर में जो खाना वाना जो बनाते हैं इस असेंबली हाउस में जो खाना देते हैं, अच्छी की बात है, ये तो खाना हम लोग खाते रहते हैं। लेकिन आप लोग उधर भी पोर्क भी रखते हैं, ये तो हम लोग का सेंटिमेंट होता है। भाई पोर्क क्यों रखते हैं आप लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप तो धीरे धीरे आप सब कुछ हटा रहे हैं। आपको पोलीगमी था वो भी आप हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स उसको भी आपको हटा दिया। अभी क्या बाकी है भाई? जमीन थोड़ा था हम लोग का, वो जमीन जब हम लोग टाउन में ना आ पाए, कहीं भी आप जा नहीं सकते, मुसलमान को कितना आप सताएंगे? सता करके एक दिन तो आप खुद सता में पड़ जाएंगे। ऐसा हो रहा है। ऐसा तो सीएम बहुत चला गया भाई। आगे आप देख लीजिए, आप भी 5 साल चल रहे हैं, अभी 3 साल चल रहा है। अगले के बारे में आप सोचिए। हर आदमी आपका ऊपर में विश्वास है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसमें आपको सारे को आपको समान इक्वली दिखना चाहिए। लेकिन आप तो इक्वली नहीं दिख रहा है, ये सही नहीं कर रहा है। सारे हिंदुस्तान आपको देख रहा है और हिंदुस्तान का आदमी आपको नफरत कर रहा है। अभी आप सोच लीजिए अब क्या करना है। लेकिन आप जो नमाज के लिए जो आप टाइम जो हम लोग होता है जो आप उड्डन कर दिया, कोई बात नहीं, हमको नमाज को उड्डन नहीं कर सकते। हम तो यहाँ से आप टाइम उड्डन हम लोग नहीं रहेंगे, उस टाइम में हम लोग डिवाइस नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। तो पहले होना चाहिए, कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है। हम तो नमाज पढ़ के आ रहा हूँ भाई, अभी क्या तो तकलीफ है उसमें? आप नमाज पढ़ने में आप रुक नहीं। देखिए, जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में। See, as everybody says, India is a secular country. So if you see in that context,
if somebody is taking a break for a Jummah namaz, then obviously we Hindus can also get a break for our temples, or if some rituals are there at our home, we can also ask for a break. But only for a specific reason, for a specific community's break has been given since so long before independence. I think it's a historic decision. As all religions are same, if somebody wants to go for a namaz, he can go and do his namaz. Or what they can ask is, they can ask for a room or special space. We have seen in airports, we have seen in many places where there are special rooms are kept to go for a Jummah namaz. They can ask for a room, but why 3 hours break? We have many decisions, we have many, today is Friday and still it's almost going to be 4:18. Until 5 we will be having an assembly. If this 3 hours break was supposed not happen, then we could have finished our assembly today by 3 o'clock. But it has to be extended till 5 o'clock. Why? Because there was a break of 2.5 hours or 3 hours for a Jummah namaz. And this namaz can be performed. There is a masjid nearby our assembly. Or they can ask for a separate room where they can do their rituals. So I think it's a historic decision. हरियाणा के चरखी दादरी जिले में मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक तारिक वतन कारकुन साबिर मलिक को मुबैना तौर पर गाय का गोश्त खाने के शक में पीट पीट कर हलाक करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि गांव रक्षक ग्रुप का हिस्सा हैं। पुलिस ने आज हफ्ते के रोज़ ये इत्तला दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब कुछ लोगों की मदाखलत की तो मुल्ज़िमीन साबिर मलिक को किसी दूसरी जगह ले गए और उसे दोबारा मारना पीटना शुरू किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मलिक चरखी दादरी ज़िले में भंडरा गांव के करीब एक झोंपड़ी में रहता था और रोज़ी रोटी के लिए कबाड़ खरीदता और फरोख्त करता था। उन्होंने कहा कि तमाम 5 मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया गया और इस मामले में 2 नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुल्ज़िमीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ओलंपियन रेसलर विनीश फोगाट ने 31 अगस्त को शंभू बॉर्डर पर किसानों के एहतजाजी मुकाम का दौरा किया। हरियाणा के आइंदा इंतखाबात के लिए वो कांग्रेस में शामिल होंगी या नहीं, इस बारे में क़ियास आराइयों को मुस्तरद करते हुए विनीश फोगाट ने वाज़े किया कि वो एक खिलाड़ी हैं और सियासत से कोई सरोकार नहीं रखती, क्योंकि वो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती हैं। उन्होंने मज़ीद जोर दिया कि किसानों के मसाइल को हल करने हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है जो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है, अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन कैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात करने के लिए, अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तू है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है, शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, सर मैं जो चल रहा है उसका असर सीधे तौर पर मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का, जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो है वो मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगी तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का,
लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। पेरिस पैरा ओलंपिक में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने अब तक शानदार मुजाहरा किया है और इब्तदाई दौर में ही 4 तमगे जीतकर अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया। दूसरे दिन हिंदुस्तान की झोली में तिलाई तमगा समेत जुमला 4 मेडल आए हैं, जिसमें से 3 निशानाबाजी में ही मिले। अब सभी की नजरें तीसरे दिन के खेल पर है, जहां निशानाबाज स्वरूप उन्हालकर मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में उतरेंगे। आज पैरा शूटिंग समेत पैरा साइकिलिंग में भी गोल्ड समेत 4 तमगों की उम्मीद की जा रही है। हालांकि मेडल जीतने के लिए हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई करना होगा। अवानी लिखारा के घर पर जश्न का माहौल है। अवनी एक बड़ा आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और उसने इतनी कम उम्र में जो कुछ अचीव किया है वो काबिले तारीफ है, और उसकी जो शूटिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी है और उसमें कोई एरर्स की गुंजाइश नहीं है। इस कामयाबी के पीछे एक बड़ा कोई कारण? इस कामयाबी के पीछे उसका कठिन परिश्रम और डेडिकेशन है, जो वो अपने खेल के लिए जो वो शो करती है, पूरे फुल फोकस से तैयारियां करती है। आगे और भी कई मैच हैं, इसके पीछे क्या? हाँ, वो इस पैरालंपिक्स में वो 3 मैच खेल रही है। पहला मैच उसका आज था, इसके बाद एक तारीख को है, फिर तीसरा मैच 3 तारीख को है। आपका नाम? मुझे उम्मीद है वो आने वाले मैचों में भी मेडल जीतेगी। मैं अवनी को और सभी देशवासियों को और माता पिता को, उनके परिवारजनों को बधाई दूंगा। उसके बाद जहां तक अवनी के टैलेंट का सवाल है, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की बच्ची है। उसकी ग्रास्पिंग, उसका लर्निंग स्किल्स, एक्सपेरिमेंट से ना घबराना, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, उन पे काम करना, ये उसकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है, जिसका कि आज हम रिजल्ट एक हमको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि उसने कंसेक्टिवली 2 बार पैरालंपिक्स में गोल्ड जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। और भविष्य में भी हम अभी उसके 2 मैच हैं, जहां तक है हम उससे मेडल्स। महकमा मौसमियात ने हफ्ते के रोज समंदरी तूफान की वजह से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साहिलों पर तेज बारिश और तूफानी हवाओं की वार्निंग जारी की है, जिसके बहेरे अरब के ऊपर मगरिब शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और 1 सितंबर की सुबह तक उसकी शिद्दत बरकरार रखने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान के 2 सितंबर की सुबह तक कमजोर होने का भी इम्कान है। महकमे ने इतवार तक गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साहिलों पर तेज बारिश और 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तानी साहिल के साथ शुमाल मगरिबी बहीरे अरब में 70-80 किलोमीटर फी घंटे से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके बाद हवाओं की रफ्तार बतदरीज कम होकर 50-60 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच जाएगी और 1 सितंबर की शाम तक 70 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच जाएगी और बतदरीज बेहतरी आएगी। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खवातीन के खिलाफ मजालिम समाज के लिए तशवीश का बायस, जिला अदलिया की कौमी कॉन्फ्रेंस से नरेंद्र मोदी का खिताब। असम असेंबली में नमाज जुमा के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के वक्फे को बर्खास्त कर दिया गया। मुस्लिम कायदीन ने जाहिर की तशवीश, फैसले को करार दिया शर्मंगेज। उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल हुआ तेज। चीफ मिनिस्टर योगी ने एक बार फिर अखिलेश यादव को बनाया निशाना, कहा जिन्नाह की पॉलिसी अपना रहे हैं अखिलेश। और रेसलर विनीश फोगाट ने एहतजाजी किसानों से मुलाकात की, सियासत में जाने से किया इनकार, कहा मेरा मकसद सिर्फ खेल है।
खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।